नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास रह चुके एक बड़े अधिकारी ने मोदी सरकार की ऐसी फाइल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है जो 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पत्थर के रूप में साबित होने जा रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। इस व्यक्ति को बहुत लोग पहचानते होंगे, जो नहीं पहचान रहे हैं वो जान ले। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इस वक्त भारत के सीएजी हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके पास भारत सरकार के तमाम विभागों का लेखा जोखा रहता है और जब ये दुनिया के सामने भारत सरकार के काम का हिसाब और अनियमितता गिनाने लगते हैं तो अच्छों की पोल खुलने लगती है। तो इस बीच मोदी सरकार की भी पोल इन्होंने खोल कर रख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वो अधिकारी रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी काफी पसंद करते रहे हैं और इस वक्त इनका इस तरीके से बागी हो जाना और देश हित के लिए तमाम उन फाइलों को खोलकर सामने रख देना कहीं ना कहीं मोदी और शाह दोनों की नींद उड़ा रही है। सबसे पहले इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनका संबंध कितना पुराना है और मोदी जी ने इन्हें कितने बड़े बड़े मौके भी देते रहे। बावजूद इसके एक वक्त आया जब उन्हें लगा कि देश हित में उन्हें सच बोलना चाहिए तो उन्होंने पूरी फाइल खोलकर रख दी है और तमाम घोटाले मोदी सरकार के सामने रख दिए। आप बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी के ये इतने खास अफसर रहे थे। जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू को कई बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। वो कई विभागों के सेक्रेटरी थे, दोहरी भूमिका भी निभाते थे। दिल्ली गए तो साथ मोदी जी के वो भी गए और इनके बारे में डिटेल में जानकारी हम आगे देंगे। पहले इन्होंने जो फाइलें खोली हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए कुछ ट्वीट्स देखिए, उसमें बड़े बड़े हेडलाइन हैं और यहां से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यहां देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन, RS 18 करोड़ पर किलोमीटर टू RS 250 करोड़ पर किलोमीटर। CAG फ्लैग्स वेरी हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे में जो खर्च बन रहा है प्रति किलोमीटर का, उसमें बहुत बड़े गड़बड़ झाला की ओर CAG ने दावा किया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो खर्च 18 करोड़ प्रति किलोमीटर था वो बढ़कर अब 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कैसे हो गया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप इस संबंध में हिंदुस्तान की खबर देखिए, उसमें बातें और क्लियर हो जाएंगी। हिंदुस्तान ने अपनी खबर में जानकारी दी है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में बहुत अधिक परियोजना लागत को चिन्हित किया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA द्वारा अनुमोदित दर 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लागत राशि को मंजूरी दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा खेल है और इसमें जो मंत्रालय के तरफ से अगर यह जारी हुआ है, अनुमति मिली है, तो खेल गड़बड़ी कहाँ है यह आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी खबर पे आइए। दूसरी खबर है बिजनेस लाइन की। इसमें बताया गया है CAG pulls up HAL for serious design lapses in engine that led to loss of 159 करोड़। CAG ने इस ओर इशारा किया है कि HAL जो रक्षा से जुड़ी हुई कंपनी है, भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, इसने इंजन के डिजाइन में गड़बड़ी की है जिसके चलते 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। IDRW ने लिखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विमान इंजन के डिजाइन और विकास में गंभीर खामियों की एक श्रृंखला को प्रकाश में लाया है। चूंकि इसमें अपर्याप्त व्यवहार्यता अध्ययन, तकनीकी समीक्षा, निरीक्षण और स्थानापन्न सामग्रियों का उपयोग शामिल है के कारण न केवल उत्पादन में देरी हुई है बल्कि मार्च 2022 तक 159.23 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि भी हुई है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सारे पैसे जो इधर उधर हो रहे हैं
इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और पैसों की बंदरबाट चल रही है, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की खराब नीतियों और एक बड़े स्कैम की ओर भी तो इशारा करते हुए दिखाई पड़ रही है। अब आगे आइए तीसरी खबर में, जो तीसरा स्कैम यहां बताया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, टोल रूल्स वायोलेटेड, NHAI कलेक्टेड Rs 150 करोड़ फ्रॉम कम्यूटर्स सेज CAG। CAG ने कहा है टोल नियमों की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से 154 करोड़ रुपए भी वसूले गए हैं। अब ये बताइए कि ये गलत तरीके जो अपनाए गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? hindimoney.com ने इस मामले में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सरकारी खर्चों का हिसाब रखने वाले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर अपनी रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। गुरुवार को NHAI पर संसद में पेश हुए CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि NHAI ने टोल कलेक्शन से जुड़े नियमों को लागू नहीं करके न सिर्फ खुद का नुकसान किया है, बल्कि इसकी वजह से टोल नाकों से गुजरने वाले वाहन मालिकों को भी नुकसान हुआ है। CAG ने कहा है टोल कलेक्शन नियमों का उल्लंघन करके 154 करोड़ रुपए की उगाही की है। ये लोग उगाही भी करने लगे हैं। आइए अब अगली खबर में आते हैं। अगला ट्वीट क्या कह रहा है? अगला ट्वीट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस ने ही लिखा है PMJAY रजिस्ट्रेशन, CAG रिपोर्ट 7.5 लाख रेसिपिएंट्स लिंक्ड टू सिंगल नंबर, यानी कि 7.5 लाख इसके जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है। इसका मतलब क्या है? यह बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ। इस संबंध में तो खबरें आपने खूब देखी हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी खबरें हम बता रहे हैं वो CAG के 208 पन्नों की रिपोर्ट से सामने आ रही है, जिसमें कई विभागों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। अब आइए द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहां बताया गया है CAG फ्लैग्स भारतमाला बिडिंग इरेगुलरिटीज। इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई है, जरा ये भी अपने स्क्रीन पर थोड़ा देख लीजिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि CAG ने यानी कैग ने केंद्र की भारतमाला परियोजना को लाल झंडी दिखाई है। कहा कि राजमार्ग परियोजना के लिए अयोग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया है, यानी कि यहाँ भी गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। जो इनकॉम्पिटेंट थे, जो अयोग्य थे, उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया और उन्हें ही चुन लिया गया है। तो भारतमाला जैसे गंभीर प्रोजेक्ट में भी इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? मोदी सरकार क्या इस मामले में इतनी लापरवाह बनी हुई थी, या फिर सरकार के भीतर ही इतने बड़े खेल को रचा जा रहा था जिस पर CAG ने भांडा फोड़ दिया है? इसमें बताया गया है कि अपनी नवीनतम रिपोर्ट में CAG ने पाया है कि अयोग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया था और निविदा की निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR या बिना DPR के आधार पर बोलियां प्रदान की गई हैं। तो ये लीजिए, एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हिला देने वाले हैं। और आखिरी जो हेडलाइन है वो भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि CAG फ्लैग्स अनड्यू बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ी है। यहाँ पर जो है ठेकेदारों को गलत तरीके से पैसे भी दिए गए हैं, यहाँ अनियमितता सामने आई है। ये भी हम आपको दिखाते हैं, जरा खबर में देख लीजिए। फिर आखिर में बताएंगे कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो मोदी सरकार के कितने करीब थे और इस वक्त उन्होंने कितने बड़े बड़े खुलासे करके मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जनज्वार.com ने जानकारी दी है कि CAG ने किया अयोध्या विकास परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर, माले ने मोदी योगी सरकार की बताई मिली भगत। अब देखिए जानकारी क्या है, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि CAG रिपोर्ट के मुताबिक 6 राज्यों में 6 परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया और इसमें अयोध्या विकास परियोजना भी शामिल है। तो इस तरीके की गड़बड़ी यहाँ भी हो रही है और यह चौंका देने वाली है। इतने सारे बड़े बड़े घोटाले CAG रिपोर्ट में सामने आए हैं और ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को चैन से सोने नहीं देंगे। अब इतने बड़े स्कैम की लिपापोती की जाएगी या इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन अब आइए CAG के उस बहादुर अफसर के बारे में जो ईमानदारी से इस वक्त काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू।
इनके मामले में नवभारत टाइम्स ने जो जानकारी दी है जरा देखिए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बड़े अफसर रहे हैं, मोदी सरकार के करीबी रहे हैं। 2020 में जब उन्हें जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था तो उस वक्त इनके बारे में जो जानकारी आई थी वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ नौकरशाह गिरीश चंद्र उस समय वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहे। मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। तीनों का साथ काफी पुराना है। 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र काफी तेज तर्रार अधिकारी हैं। वह मोदी के साथ तब से काम करते रहे हैं जब वह मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2004 में वह मोदी की टीम से जुड़े। मुर्मू की काबिलियत को देखते हुए उन्हें दोहरी भूमिका दी गई थी। वह मोदी के सेक्रेटरी के साथ ही गृह विभाग के सेक्रेटरी भी थे। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुर्मू की केमिस्ट्री अच्छी रही थी। इस वजह से उन्हें बहुत आगे जाने का भी मौका मिला। मोदी जी उनके कार्यशैली को पसंद करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब गिरीश चंद्र मुर्मू ने मोदी सरकार की ही पोल खोलनी शुरू कर दी है, जब वो सीएजी बन गए हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आए तो उन्होंने अपने कई मंत्रालयों में उन्हें अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारी दी और बाद में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया। उसके बाद फिर वो सीएजी बने। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका देखने को मिलती है और इस वक्त भारत के भविष्य की चिंता लिए उन्होंने पूरा भंडा ही मोदी सरकार का फोड़ दिया है। तो देखिए 2024 में इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।